Good evening, everyone. Let's start our next topic, that is rate law expression. Rate law इज़ द एक्सप्रेशन जिसमें क्या होता है, जो हमारा रिएक्शन रेट होता है वो किस टर्म्स में दिया होता है, मोलर कंसनट्रेशन, रिएक्टेंट्स की जो मोलर कंसनट्रेशन होता है उसकी टर्म्स में दिया होता है। और उसमें जो मोलर कंसनट्रेशन होती है रिएक्टेंट्स की, वो उनकी जो पावर होती है ना, रेज ईच टर्म, हर एक जो टर्म है रेज टू सम पावर, कुछ ना कुछ उसके ऊपर पावर होती है। वो पावर मतलब जो उसका स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, जो हम बैलेंसिंग के लिए इक्वेशन में यूज़ करते हैं, उसके बराबर भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि उनके बराबर ना हो कुछ और वैल्यू उनकी, ठीक है, किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। उसको क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। जैसे ये वाली हम रिएक्शन लेते हैं, A+B क्या बन गया, C+D, और ये क्या है, इसके स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम जब भी रेट लॉ लिखें तो इनकी जो वैल्यू है वो इनके कोफिशिएंट्स के बराबर ही हो, ठीक है, वो कुछ अलग भी हो सकती है। तो उसको क्या बोलते हैं, रेट एक्सप्रेशन। और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे के आ जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट। जैसे हमने इसमें लिखा आगे, ये के क्या होता है, हमारा रेट कांस्टेंट होता है, ठीक है। रेट को हम कैसे लिखते हैं, जो भी हमारे टाइम के साथ में रिएक्टेंट्स क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम रेट बोलते हैं। वो किस में चेंज होते हैं, प्रोडक्ट में, ठीक है। अब जो हमारा रेट कांस्टेंट है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जितनी ज़्यादा रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतनी हमारी रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। हर एक जो रेट कांस्टेंट है उसमें एक डेफिनेट वैल्यू होगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेम रिएक्शन चेंजेस विद टेम्परेचर के साथ वैल्यू चेंज हो सकती है। द रेट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ डज नॉट डिपेंड ऑन, जरूरी नहीं कि सिर्फ कंसनट्रेशन, जो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन है उसके ऊपर ही डिपेंड करे, ठीक है। जो इसकी यूनिट्स होती हैं वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करती हैं। अब जो डिफरेंस बिटवीन है रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ में क्या होता है, जो भी हमारे, ये हमें क्या बताता है, जो कंसनट्रेशन टर्म्स होते हैं वो रेज टू द पावर कुछ भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि जो उसके स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं उसके ही बराबर हो हमारा रेट। लेकिन जो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है उसमें क्या होता है, जो भी रेट होता है वो उसके स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के बराबर होता है। लेकिन जो हमारा जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है उसमें ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये जो वैल्यू है इसके कोफिशिएंट्स के बराबर, ये डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सम ऑफ कंसनट्रेशन टर्म्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन, एक्चुअली जिनके ऊपर डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व जिसको हम कहते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जैसे इक्वेशन है A+B प्रोडक्ट में चेंज हो गया, इन दिस इक्वेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा के बराबर। सो वी मे आल्सो डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन एज द सम ऑफ exponents power to which the concentration term in the rate law of equation are raised to express the observed rate of reaction, ठीक है। जैसे अल्फा प्लस बीटा अगर 0 के बराबर है, ठीक है, तो ये 0 ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, 1 के बराबर तो फर्स्ट, 2 के बराबर तो सेकंड ऑर्डर, ऐसे, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये कुछ एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल दिए हैं आपको, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किए गए हैं, जो मतलब आपको ये याद करने हैं, समझने हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि ये वाली रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। कुछ एक हमारी इसमें 0 ऑर्डर की मिल जाएंगी, ठीक है, जो लाइट की प्रेजेंस में होता है, ये इसके ऊपर डिपेंड अलग से, मतलब अगर मान लो ये ना हो तो ये किसी और ऑर्डर की रिएक्शन भी हो सकती है, तो ये ध्यान रखना आपको, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। एग्जांपल कुछ है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर मतलब जो फ्रैक्शन में दी हो, ठीक है। उसके बाद एक टाइप ऑफ रिएक्शन है, अगर कोई भी रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रही है विद सीक्वेंस, ठीक है, वैन सीक्वेंस ऑफ गिव द प्रोडक्ट, अगर एक ही स्टेप में हो रही है तो क्या होता है हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, सिर्फ एक स्टेप में हो। लेकिन अगर कोई रिएक्शन बहुत सारे स्टेप्स में हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। उसके बाद है यूनिट्स जो हमारी हैं रेट कांस्टेंट, वैसे तो ये ड्राइव्ड भी की हुई है हमारी जो यूनिट्स हैं, ठीक है, लेकिन आप इसको याद भी कर सकते हो। पहले ये ड्राइव कैसे की गई है, जैसे हमारी ये कोई भी रिएक्शन दे रखी, जनरल A+BC=D, तो जो हमारा रेट है वो किसके बराबर हो जाएगा, जो भी हमारा रिएक्टेंट्स हैं उसके एक्सपोनेंट्स पावर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे x+y किसके बराबर होता है, n, और n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब जैसे कि ये क्या होता है, हमारा रेट अपॉन में क्या है हमारा, जो भी हमारी ये वैल्यू आई है वो, मतलब इसमें के को एक साइड ले गए और रेट और ये उधर ले गई, ये कर रखा है इसमें। तो रेट क्या हमारा, कंसनट्रेशन अपॉन टाइम, टाइम के साथ कितनी कंसनट्रेशन यूज़ हो रही है, ठीक है, और विद कितनी एन टाइम्स में
कितना ये रेट हो रहा है, ठीक है। या जो भी यूनिट्स हैं कि हर एक रिएक्शन के लिए डिफरेंट होती हैं, ठीक है। अब जब कोई भी रिएक्शन 0 ऑर्डर की तो ये पहचान सकते हो, मोल, लीटर, इनवर्स, सेकंड इनवर्स, तो ये याद कर लेना भाई, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या है। किसी भी क्वेश्चन में दे रखे हैं यूनिट्स दे रखे हैं उसके आगे, तो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी ऑर्डर, तो आप एक यूनिट्स देख के बता सकते हो कि कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट है मोलिकुलरिटी, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, एटम, आयन, मोलिक्यूल किसी भी रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं ताकि कोई केमिकल रिएक्शन हो, उसको क्या बोलते हैं, उसकी मोलिकुलरिटी बोलते हैं। जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये कैसी, इन बाईमोलिकुलर रिएक्शन देयर इज, जो बाईमोलिकुलर रिएक्शंस होते हैं उसमें एक साथ कोलिजन्स होता है दो स्पीसीज का, ट्राईमोलिकुलर्स में 3 टाइम्स होता है, ठीक है। कभी भी जो मोलिकुलरिटी होती है वो, सो मोलिकुलरिटी ग्रेटर देन 3 कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होते हैं इन्वॉल्विंग मोर देन 3 मोलिक्यूल देन रिएक्शन टेक प्लेस इन मोर देन 1 स्टेप, ठीक है। और जो स्लोएस्ट स्टेप होता है ना वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी ऑफ जो रिएक्शन है उसमें डिफरेंस है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, सम ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड। वो कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स जिसके ऊपर रेट एक्चुअली डिपेंड करता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होता है। लेकिन इसमें क्या होता है मोलिकुलरिटी में, इट इज़, ये तो टोटल नंबर ऑफ एटम आयन हमें बताता है, ठीक है। ये होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये हमेशा मोलिकुलरिटी हमेशा क्या होगी, एक होल नंबर होगी। इट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली एंड कैन नॉट बी, इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ डिटरमाइन किए एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग मोलिक्यूल्स ऑफ द स्लो स्टेप, इसको हम निकाल सकते हैं जो स्लो स्टेप है उसके मतलब ऐड करके मोलिक्यूल्स को। इट इज़ फॉर द ओवरऑल रिएक्शन, नॉट सेपरेट स्टेप्स आर रिटर्न टू ऑब्टेन इट, अलग से स्टेप नहीं लिखे होते, लेकिन ये इसके अपोजिट है। द ऑर्डर ऑफ सिंपल रिएक्शन मे नॉट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट। जरूरी नहीं कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है वो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स के मोलिक्यूल्स के बराबर हो, ठीक है। लेकिन फॉर सिंपल रिएक्शन जो मोलिकुलरिटी होती है वो उसके स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, ओके।